आज सिक्किम में जारी महत्वपूर्ण खबरों के बीच सिक्किम में होने जा रहे एसआईआर को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसको लेकर ही हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची को अपडेट कराने की प्रक्रिया जारी है। अगर आप सिक्किम के मतदाता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि सिक्किम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक अहम जानकारी साझा की है और बताया है कि सिक्किम में अब तक 75% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक करीब 24% मतदाता अनमैप्ड हैं, जो अगर समय रहते सत्यापन नहीं करते हैं तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा शुरू की है और इस सुविधा के जरिए मतदाताओं से तुरंत कार्यवाही की भी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा की गई है। There will only be one insignia. एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी आज दी गई है कि सिक्किम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में होने जा रहे एसआईआर से पहले मतदाता सूची से संबंधित मैपिंग प्रक्रिया और नागरिकता सत्यापन पर विशेष जानकारी दी गई है। जानकारी में बताया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से पहले वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को वर्ष 2002 की अंतिम एसआईआर मतदाता सूची के साथ मैप करने की प्रक्रिया सिक्किम में जारी है। अब तक राज्य में 75.66% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है उन्हें एसआईआर की गणन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं यहां लगभग 24% मतदाता अब भी अनमैप्ड हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभाकर आईएएस के अनुसार यदि ये मतदाता समय रहते मैप नहीं होते हैं तो उनके नाम एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी कि ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। उसके लिए उनको मौका दिया जाएगा। अब सत्यापन के बाद ही उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिली है। अनमैप्ड मतदाताओं को यह भी सलाह दी गई है यहाँ पर कि यदि उनका या उनके माता पिता अथवा दादा दादी का नाम वर्ष 2002 की एसआईआर मतदाता सूची में मौजूद है तो वह संबंधित जानकारी जैसे राज्य विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और क्रम संख्या को अपने बीएलओ को उपलब्ध कराएं, जिससे मैपिंग प्रक्रिया सुगम हो सके। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। अब दी गई इस जानकारी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नागरिकता सत्यापन हेतु 11 दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है। इनमें शामिल है सरकारी पहचान पत्र या पेंशन दस्तावेज, 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट्स प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में प्रविष्टि जहां लागू हो, फैमिली रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इसके अलावा नागरिकों को बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मैपिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से इस सुविधा के उपयोग की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई, जिसमें बताया गया कि उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर दर्ज कर अनुरोध भेज सकते हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर बीएलओ से कॉल प्राप्त होगा। साथ ही वर्ष 2002 के बाद सिक्किम में स्थानांतरित हुए मतदाताओं को भी अपने या अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मैपिंग कराने की सलाह दी गई है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अब यहाँ निर्वाचन विभाग ने यह भी जानकारी दी कि मतदाता वोटर सर्विस पोर्टल यानी कि voters.eci.gov.in के माध्यम से वर्ष 2002 की एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। जानकारी अनुसार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो आज जारी
महत्वपूर्ण घोषणाओं के बीच, महत्वपूर्ण खबरों के बीच SIR जो सिक्किम में अगले महीने से संभवतः होने जा रहा है, उस पर भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बहुत ही अहम जानकारी आज साझा की गई है। हमने भी कोशिश की गई है कि इन महत्वपूर्ण जानकारी और घोषणाओं के बीच ये महत्वपूर्ण खबर भी आपकी आंखों से दूर ना हो जाए। इसी को लेकर हमारी विशेष रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।